वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैं विपिन शर्मा अपने चैनल एमबी क्लासेज पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति। इसका बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ये 5 से 10 नंबर की परीक्षा में पूछी जाती है। तो आज सबसे पहले इसका हम आपको बेसिक कंसेप्ट कराएंगे। एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में मिलेगी और आप लोग को पहले जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसलिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप लोग बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, बिना एक सेकंड स्किप किए आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे। उसके बाद आप लोगों के निर्देशांक ज्यामिति एकदम धांसू तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए, हम कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे हैं और कोऑर्डिनेट किस पर लागू होती है? केवल अक्षों पर। तो ये होता है हमारा एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। अक्ष को हम एक्सिस बोल सकते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब नोट में एक बात याद रखें, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आएंगी उनको बोलेंगे हम भुज, और जो वाई एक्सिस पर वैल्यू आएंगी उनको बोलेंगे हम कोटि। एब्सिसा, इसको अंग्रेजी में एब्सिसा बोला जाता है और इसको ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान रखें, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। तो एक्स पे जितनी भी वैल्यू होती है वो प्लस और एक्स डैश पे माइनस। सेम उसी प्रकार वाई पे भी प्लस और वाई डैश पे माइनस वैल्यू होती हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासों में संख्या रेखा पढ़ी होगी, तो इधर जो वैल्यू होती थी वो प्लस की होती थी और इधर वैल्यू किसकी होती थी? माइनस की। सेम वही कार्यक्रम है इधर भी। इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से वैल्यू होती हैं। और जो आपका निर्देशांक है उसे कैसे लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। निर्देशांक को हम लिख सकते हैं x, y। पहले x की वैल्यू और दोबारा में y की वैल्यू। सबसे पहले x लिखा जाएगा जो x का मान है, उसके बाद y का मान लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए, तो इस कोऑर्डिनेट में जो भी बिंदु आएंगे उनको पहले हम प्लस लिखेंगे, फिर प्लस, दोनों को ही प्लस लिखेंगे, क्योंकि x का कोई भी मान हम यहाँ लगाएंगे तो प्लस ही मिलेगा और y का भी कोई भी मान लगाएंगे तो भी प्लस मिलेगा। तो ये जो निर्देशांक होगा वो प्लस प्लस चिन्हों का होगा। इधर देखेंगे x की वैल्यू कैसी है? माइनस, और y की वैल्यू कैसी है? प्लस। तो माइनस प्लस वैल्यू आएंगी इस निर्देशांक के अंदर, इस चतुर्थांश के अंदर, सॉरी। ये जो तीसरा पॉइंट है, इधर माइनस माइनस वैल्यू आएंगी इस चतुर्थांश के अंदर, और इधर प्लस कोमा माइनस वैल्यू आएंगी इस वाले चतुर्थांश के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो याद रखें, नोट में लिख लीजिए आप, क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट। तो देखिए, याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस कोमा माइनस। नोट में याद रख लें, यह टेबल बना के भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अगली बात है पॉइंटों को कैसे दर्शाया जाता है।
तब तक इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम और इसे ढंग से समझेंगे। बिंदु दे रखे हैं 3 5 -6 2 3 0 0 4 -3 4 6 -5 को निर्देशांकों के रूप में लिखिए, मतलब इस ग्राफ में दर्शाना है। तो पहला बिंदु है 3,5 और मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती हैं वो प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू प्लस प्लस। और उसे भी याद करने का एक साधारण सा तरीका है कि पहला मान x का होता है, जैसा कि मैंने आपको निर्देशांक में बताया था, दूसरा मान y का। तो x प्लस का किधर आता है, इधर। तो 1 2 3 x पे आप 3 चल गए। y 5 प्लस का है तो प्लस का y किधर होता है, ऊपर की तरफ। तो 5 चलेंगे हम, 1 2 3 4 5। तो ये जो आपका बिंदु होगा वो क्या होगा, 3,5। क्लियर, आपकी समझ में बात आई होगी। दूसरी -6,2, x की वैल्यू माइनस में किधर आती है, इस साइड में। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। और 2 प्लस का ऊपर की तरफ, तो ये बिंदु क्या हुआ, -6,2। आगे का बिंदु है 3,0, x पे वैल्यू 3, 1 2 3 और 0 कहीं भी नहीं जाना है, यहीं पर रहना है। तो 3,0। यहाँ से आप इस पर स्टार बना लें, मैं कुछ बताने वाला हूँ। 0,4 y पे बिल्कुल भी नहीं चले, y पर बिल्कुल भी नहीं, सॉरी x पर बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन y पर 4 चलेंगे, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,4। इस पर भी आप स्टार बना लें। यहाँ से कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। -3 -4, x पे कितना चलना है, -3। तो x पे -3 किधर चलोगे, इधर आओगे। तो 1 2 3। y पे -4 तो नीचे की तरफ, 1 2 3 4, -3, -4। 6, -5, 6 प्लस का चलना है, 1 2 3 4 5 6, 5 चलना है माइनस का। तो नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, तो 6, -5। इस प्रकार से आप बिंदुओं को दर्शा सकते हो। बिंदुओं को दर्शाना मुझे इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि आप लोगों को मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा उनमें आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा और फॉर्मूले से भी कराऊंगा। आप कभी भी भूल ही नहीं सकते, वीडियो को बीच में छोड़ के न जाएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक ज़रूर ठोक दें, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें और क्या बढ़ के आ सकता है, इसमें पूछा जा सकता था कि इन बिंदुओं में भुज और कोटि बताइए। बिंदुओं में यही बिंदु हैं, भुज और कोटि बतानी है, ठीक है। तो मैं बिंदु लिख देता हूँ और भुज और कोटि ये आपको बताने हैं अभी। 3 5 -6 2 3,0 0,4, बाकी के सभी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए भुज क्या होता है, x का मान होता है तो 3 है, इधर -6 है, इधर 3 है और इधर 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो x की वैल्यू है वो भुज होती है और y की वैल्यू कोटि। तो y की वैल्यू क्या है, इधर 5, इधर क्या है 2, इधर 0, इधर 4। पहली वाली वैल्यू x की और दूसरी वाली वैल्यू y की। अब ये पूछा जाए चतुर्थांश की संख्या, इसमें ऐसे भी हो सकता है बिंदु में पूछ ले कि कौन से चतुर्थांश में बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। प्लस प्लस दोनों वैल्यू हैं और प्लस प्लस इधर आता है, ध्यान से फिर समझ लें। प्लस प्लस इधर क्या था, माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर प्लस कोमा माइनस। यहीं से देख के आप बता सकते हैं दोनों वैल्यू प्लस की हैं। तो फर्स्ट में ये माइनस प्लस सेकंड में, प्लस प्लस फर्स्ट में, प्लस प्लस फर्स्ट में। क्लियर, आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ से आगे आप लोगों की 10th क्लास की कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगी, तो मैं इसे अब साफ करूँगा, आप नोट कर लीजिए। और नोट करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये जो स्टार मैंने आपको लगवाए थे इनका क्या मतलब है। तो यहाँ से भी आपको एक नोट लिखनी है।
एक्स अक्ष के लिए साथ ही साथ लिख लीजिए कॉपी पर, एक्स अक्ष के लिए y का मान 0 होगा और y अक्ष के लिए x का मान 0 होगा। ये बात आप नोट कर लें। मतलब अगर x अक्ष पर ही कोई बिंदु है, चाहे कहीं भी है x अक्ष पर, उसमें y का मान हमेशा 0 होगा। और कोई बिंदु y अक्ष पर है, चाहे वो कहीं भी है, तो हमेशा x का मान 0 होगा। देखिए ये x अक्ष पर है 3,0, y नहीं है कोई भी। अब तुम कहो कि यहाँ है पॉइंट, तो यहाँ 3,1 होगा, उधर y की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर समझ में आई होगी। ऐसे ही y पर ये बिंदु था 0,4, तो पहला मान किसका होता है, x का, तो वो 0 है, तभी तो आ रहा है। यहाँ 0,3, यहाँ 0,2, यहाँ 0,1, यहाँ 0,5। क्लियर समझ में आए होंगे। अब मैं इसे साफ करूँगा भाई। तो अब यहाँ से 10th की स्टार्ट होगी। तो अब देखिए फॉर्मूला नंबर 1, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी कोई दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है वो ये है। अब देखो दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों से एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला हो सकता है। इस पर आप समझिए। अब थोड़ा मैंने दे दिया क्वेश्चन आपको, बिंदु 3,5 और 6,7 के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए बिंदु दे रखे हैं आपको 3,5 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, बी बिंदु 6,7। इसको ए बिंदु मान लीजिए। ए बिंदु दे रखा है 3,5 और बी बिंदु दे रखा है 6,7। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो पहले में जो मान होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। पहला x का और दूसरा y का। अब बात है कि x1 और y1 थी उधर तो सर, तो आप इनको x1 y1 मान लीजिए क्योंकि पहला है, और इसको x2 y2 मान लीजिए। अब आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए तो दूरी निकल के आएगी। तो इनके बीच की दूरी क्या है, ए से बी के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस y2 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला भी फॉर्मूला है। देखिए ये 6 माइनस 3 हो जाता, ये 7 माइनस 5 हो जाता, तो उधर क्या आता 3 आता प्लस का, इधर माइनस का 3 आ रहा है। माइनस के 3 का भी वर्ग 9 होगा और प्लस के 3 का भी वर्ग 9 होगा, तो दोनों से एक ही आता है निकल के, ठीक है। कन्फ्यूज ना हो। तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और दोनों का जोड़ 13, तो स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। अब हम और समझाना चाहेंगे इसी के बीच में। अब ये बिंदु दे रखे हैं आपके, अब दो बिंदुओं का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, ठीक है। दो बिंदुओं का
मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। अब के बीच का, ठीक है, चलो सूत्र लिख लो। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 का मध्य बिंदु मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु बराबर इन दोनों को जोड़ोगे, x1 प्लस x2 को 2 का भाग दे दोगे, प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आएगा निकल के। ठीक है, मैंने बिंदु आपको दिया 1, 2, 3, 2, ये बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी बतानी है, वो सॉरी इनके बीच में कौन सा बिंदु आएगा, यहाँ पर आएगा कोई बिंदु सी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझें। तो ये कोई पॉइंट सी है, तो सी के निर्देशांक या मध्य बिंदु लिख दे देना डायरेक्ट। ठीक है, सी भी कुछ मत लिखना। मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4/2, 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2, 2। इनका मध्य बिंदु क्या होगा, 2, 2। ग्राफ के द्वारा समझेंगे फटाफट। पहला बिंदु क्या था आपका, पहला बिंदु 1, 2, x पे वैल्यू कितनी है, 1 है, y पे कितनी है, 2, 1, 2। बिंदु क्या है, 1, 2। दूसरा बिंदु क्या है, 3, 2, 1, 2, 3 और 2, 1, 2। ये बिंदु है, इनके बीच में बिंदु कौन सा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है क्या। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2, 2 नहीं है। x पे वैल्यू कितनी है, 2, y पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2, 2, 2। क्लियर आया होगा कंसेप्ट समझ में। ठीक है, तो ये था आपका मध्य बिंदु का सूत्र। अब यहाँ पर इससे आगे जो इसमें पूछा जाता है वो त्रिभुजों के प्रकार, आयतों के प्रकार, चतुर्भुज कैसे होते हैं उसके बारे में बताएंगे। नोट कर लीजिए 1 मिनट में। तो देखिए त्रिभुज का कंसेप्ट आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज में आने वाला है। पहला है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होगा, जिसमें कि पाइथागोरस प्रमेय लागू हो, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण ये होता है, आधार ये है और लंब ये है। ठीक है, दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम हो जिसकी बाहु सम हो, मतलब जिसकी भुजा समान हो, वो क्या है, समबाहु है। तो क्या होना चाहिए, AB बराबर BC बराबर AC। AB बराबर BC बराबर AC होगा तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु। मतलब यही कंडीशन है एक समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने की। बिंदु दे रखे होंगे जैसे आपको 3, 5, 2, 3, 4, 7 ये बिंदु दे रखे हैं। इसमें पूछेगा आपको कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इसको A बिंदु मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। पहले AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे। ठीक है, और निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा किस प्रकार का त्रिभुज है। विषमबाहु, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, AB BC के बराबर नहीं हो और BC AC के बराबर नहीं हो, कोई किसी के बराबर ही नहीं हो, वो कैसा है, विषमबाहु। समद्विबाहु, AB बराबर BC बराबर नहीं हो AC, दो भुजा बराबर। या फिर ऐसे भी हो सकता है, AB बराबर नहीं हो BC के पर बराबर हो AC के, ये भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, मतलब कहने का यह है सीधी सी बात, कोई दो भुजाओं की माप बराबर आ जाए, वो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज।
अब यहाँ से आगे आपको हम चतुर्भुज के बारे में बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब चतुर्भुज के बारे में समझ लीजिए। चतुर्भुज क्या है? जिसकी 4 भुजा हों। क्या है? 4 भुजा हों, वो क्या है? चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में, चतुर्भुज तो बहुत होते हैं, लेकिन आप लोग जो निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट के द्वारा वो यही आपके परीक्षा में आएंगे और यही आपकी बुक में है। तो पहला है समांतर चतुर्भुज। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर कोई चतुर्भुज के बारे में बात आती है तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना होगा? एक AB निकालनी होगी, एक BC निकालनी होगी, एक CD निकालनी होगी और एक AD। ये चारों चीज़, और 4 तो ये भुजा हुई, ये क्या है? भुजा। दूसरी चीज़ विकर्ण भी निकालने होंगे आपको। ये 6 चीज़ दूरी के सूत्र से निकालनी पड़ेंगी, तो BD भी निकालनी पड़ेगी और AC भी। ये 6 चीज़ आपको निकालनी पड़ेंगी अगर पूछे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज क्या होगा? जिसमें AB बराबर हो BC के और CD बराबर हो AD के। AB और CD बराबर हो, AD और BC बराबर हो, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण बराबर नहीं होंगे और AB और CD भी बराबर नहीं होंगी। ये ध्यान से समझ लें। समांतर चतुर्भुज में AB बराबर BC, CD बराबर AD और विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण कौन कौन से थे? एक BD था और एक AC था। ये कैसे नहीं होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो ये चीज़ अगर आपने कर दी तो आप कर दोगे कि समांतर चतुर्भुज है। दूसरी चीज़ समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर आएंगी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। मतलब BD बराबर नहीं आएगी AC के। क्लियर? इसमें 4 भुजा बराबर आएंगी, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर आएंगी, इसमें विकर्ण बराबर नहीं आएंगे, इसमें भी विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। वर्ग और आयतों में आपके विकर्ण बराबर आएंगे। ध्यान से समझ लें, विकर्ण बराबर मतलब BD बराबर AC और इधर भी BD बराबर AC, दोनों में, चाहे वो वर्ग हो चाहे आयत हो। अंतर क्या है फिर भाई? इसमें तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा बराबर आएंगी। सॉरी, ये मैं आयत की लिख गया हूँ, ये वर्ग में आएंगी। ठीक है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों चीज़ वर्ग की भाई, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, तो वो वर्ग। आयत में क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब AB बराबर BC और CD बराबर AD। अगली बात वही होगी, AB नहीं होगा CD के। देखिए ऊपर से भी गलत हो गया है थोड़ा। AB बराबर BC नहीं है भाई, AB बराबर CD, आमने सामने की भुजा CD, AB बराबर CD, इधर CD और ये क्या आएगा इधर BC बराबर AD, आमने सामने की भुजा, ये BC है ये AD है। ठीक है, और आगे की बात, AB बराबर नहीं होगा किसके? BC के। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा, AB बराबर CD और दूसरी चीज़ AD बराबर BC और AB बराबर नहीं आना चाहिए AD के। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। तो आमने सामने की भुजा देखेंगे तो AB के सामने क्या है? CD बराबर है, BC के सामने क्या है? AD बराबर है।
लेकिन ए बी और बी सी बराबर नहीं होंगी, ए बी और बी सी बराबर नहीं होंगी। अगर ये भी बराबर हो गई तो फिर तो क्या है, फिर तो कैसा बन जाएगा, समचतुर्भुज। ठीक है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर। इधर देखोगे आयत में आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण भी बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर। तो देखिए आमने सामने की भुजा क्या है, ए बी के सामने क्या है सी डी और ए डी के सामने क्या है बी सी। ठीक है, फिगर में देखोगे और इससे कोई सेंस नहीं। ठीक है, और ए भी बराबर नहीं हो ए डी के। ठीक है, तो आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। धन्यवाद।